Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. वही जी माता, यस माता, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna, Prabhuji, Danvat Pranam. Thank you very much for an excellent class. For me, I'm always impressed. Oh, last minute में जैसे आप jump करके you take the class. That's something that you're truly blessed, and we are blessed to hear from you. Thank you, Prabhuji, for that. मुझे जब आप रसगुल्ला का example दिए थे, it takes me back to nectar of devotion. वो this material senses, material sense gratification, it's chapala sukha and bhoga tyaga. So जैसे full होता है, we don't understand. वापस once again it swings, pendulum जैसा goes back to once again trying to त्यागा and भोगा, ऐसा ही होता ही रहता है. हमको इस cycle को break करना चाहिए using the mind and intelligence. So at least a reminder है, but I don't know when that implementation will happen, Prabhuji. मुझे actually दो questions था. One, Prabhuji, in the current circumstances, I feel बच्चे का generally, I mean kids that are growing up, Gen Z or whatever, oh, they are growing up in opulences. इतना opulence है, so they don't even understand. So I don't know, at least मेरा suggestion would be बच्चे के लिए, even though वो opulences है, वो simple living, high thinking, थोड़ा ऐसा ही बच्चे को raise करना चाहिए. Not even घर में, even outside, because see हमारे टाइम में वो लैंडलाइन था, ये बच्चे को लैंडलाइन के बारे में भी पता नहीं है. उतना डिफिकल्ट था ना वो फोन यूज करने का. सो लैंडलाइन क्या है पूछ रहा है, ऐसा इट इज लाइक even at the what I'm saying is opulence घर के लेवल में भी नहीं है, but infrastructure जो कुछ बाहर से है, that is also developed significantly, and इसके वजह से they don't even understand sometimes, it is like it is not required. So thoda I think from the beginning input देने से, even though they see opulences, then thoda at least they'll be able to stay away, I'm thinking. I don't know, Prabhuji. Then I'm all, again material opulences है, तो I'm reminded of Ambarish Maharaj, because इतना opulences था उसके पास, पर पूरा senses he used only in the service of the God, सब senses को. पर I don't know, sometimes I feel opulences उतना नहीं है, तो कष्ट है, तो we turn towards the Lord. Opulence ज्यादा है, तो we kind of उसमें ही फंस जाते हैं. बाहर निकालने में हम जैसे आपने बताया, वो बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस को यूज करके कॉन्शियसली हमें बाहर आना चाहिए. प्रभु जी, मुझे एक और क्वेश्चन है, सो इफ यू कैन ऐड योर थॉट्स ऑन दिस वुड बी ग्रेट. एक और क्वेश्चन था प्रभु जी. यस प्रभु जी. Okay, we'll take the first question first and then we'll try to answer the second one. Is it okay, Mata? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी. ओके, ठीक है. तो बहुत अच्छा माता जी ने टॉपिक छेड़ा है कि बच्चे ऑपुलेंस में रहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा, जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है लैंडलाइन के बारे में. तो आजकल के बच्चों को लैंडलाइन क्या होता है ये भी पता नहीं. वो है, हम लोग आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग बूथ पे, फोन बूथ पे जाके हम लोग कॉल कर रहे हैं. तो आजकल तो ऑपुलेंसेस हो सकता है कि हमको भटका. अब यहाँ पे भी अगेन देयर आर टू एस्पेक्ट्स. एक तो ये है कि वो स्पिरिचुअल, अगर वो स्पिरिचुअली है, मतलब बच्चा इस, देखो हम लोग, नथिंग इज सडनली हैपनिंग. उसके प्रीवियस कर्मा से उसके साथ में होते हैं, कि जन्म का वासना, उसके थॉट्स, उसका कॉन्शियसनेस सारा आता है. तो उसका प्रीवियस अगर जन्म अच्छा है, उसका थॉट्स अच्छा, एंड दैट्स व्हाई वी सी सम किड्स आर वेरी स्पिरिचुअल
और किसी किसी बच्चों को कितना भी स्पिरिचुअल में डालो, ही डजंट टेक, सो इट्स ऑल हिज प्रीवियस पास्ट लाइफ्स का पास्ट वासना है। तो एक पॉइंट ये है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि देखो, जैसे हम देखा प्रहलाद महाराज जी, उसके जैसा ऑपुलेंस किसका होगा? प्रहलाद महाराज, ही वाज सन ऑफ हिरण्यकशिपु, एंड हिरण्यकशिपु हैड, मतलब किसी के पास क्या, अंबानी के पास या एलोन मस्क के पास भी इतना प्रॉपर्टी नहीं, वो तो तीनों लोग उसने पकड़ लिया था, वो सारा कुछ मेरा है, एंड नोबडी कुड, एंड दैट वाज हिज ऑपुलेंस। बट स्टिल प्रहलाद महाराज, और इतना ऑपुलेंस होने के पश्चात भी उसका कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस, वी नो दैट ऑल दैट विल नॉट। तो अब आई विल कम टू द सेकंड थिंग। सी, ऐसे बच्चे जो ऑटोमेटिकली जो है, बट एक बात का ध्यान रखना चाहिए, माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग इवन फॉर स्पिरिचुअल किड्स। आई विल सजेस्ट कि उनको अच्छा वातावरण देना चाहिए, अच्छा कृष्ण कॉन्शियस वातावरण देना चाहिए, उनको डिवोटीज के संग में रखना चाहिए, उनको घर में भी धीरे 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 जो है हम लोगों को घर में भी हम लोगों को ऐसा वातावरण रखना चाहिए, या इवन बाहर भी जो है तो उनको ऐसा वातावरण देना चाहिए हम लोगों को कि घर में भी ऐसा वातावरण, बाहर भी ऐसा वातावरण, स्कूल भी ऐसा रखें उनको, सो ही डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। नहीं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन वो भटक सकता। तो ये हो गया स्पिरिचुअल बच्चे के लिए। अब जो मटेरियली जो कॉन्शियस हैं उनके लिए हम लोग को वही सेम थिंग, he needs proper association, proper guidance, and if required sometimes a little chastisement, थोड़ा सा उसको डांट के या उसको फटकार के, जैसे एक पेरेंट्स होते हैं या एक माता होती है या टीचर होती है, they want to put him in कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो इसके लिए वो जो करना चाहे वो करते हैं। तो वैसे ही थोड़ा सा भले कभी कभी हो सकता है कोई बच्चा नहीं कर रहा है, तो वी शुड गिव प्रॉपर, उसको नॉलेज भी हम दे देंगे उसको, तो ही विल कम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस धीरे 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 धीरे। इट विल नॉट बी ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो ये करना चाहिए हम लोगों को। स्पिरिचुअल बच्चा है तो गिव हिम राइट एसोसिएशन, और मटेरियली है तो थोड़ा सा उसको और अच्छा सा, उसको हम लोग को पता है इसका इंक्लिनेशन इतना नहीं है, तो हम लोगों को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। उसको जबरदस्त हो तो कहीं ना कहीं उसको लगा के रखो, उसको तुम ये करो, तुम ये करो, एंड डोंट फोर्स सो मच। इतना भी उसको ये मत करो कि वो भागना शुरू कर दे वो भक्ति से। उसको थोड़ा, उसको लेजर टाइम दो उसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूरा 15-20 साल उनका जो आयु है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मतलब गुरुकुल में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। जैसे थोड़ा सा माया दिखा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या है, तो गिव देम एक्सपोजर टू बोथ एंड टेल देम ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो उनको जो अपना जब क्या बोलते हैं ना, अपना कॉन्शियसनेस, अपना डिसीजन उनको जब काम करेंगे, he will become more intelligent. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आई थिंक बिंती माता जी ने हैंड रेज किया। मेरा दूसरा क्वेश्चन शुड आई आस्क आफ्टर दैट प्रभु जी? I will check with Vinci Mataji. Is it related with this thing or is something different? Dandavat pranam to everyone. Vaiji Mataji, you go ahead with your next question. I have just a small thing to share. Okay, so that will take later. Share it later. Yeah. Okay, Vinci Mata. Okay. Sorry, Vaiji Mata, take your next. थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया एसोसिएशन वेरी इम्पोर्टेंट है, rather than हम अकेले में whatever भक्ति हम कर रहे हैं, बिकॉज इनफ एग्जांपल्स है, लाइक इवन भरत महाराज अकेले कर रहे थे एंड उसका फॉल डाउन हो गया। सो
प्रभु जी वो समझ में आ रहा है, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि आई थिंक मधुसूदन प्रभु जी भी एक लेक्चर में कह रहे थे कि डिवोटीज का हम किसके साथ यहाँ में वो क्लासिफिकेशन होता है इन द सेंस हमारे नेचर के हिसाब से जो राइट है, बिकॉज कुछ लोगों से व्हाट टू से वो बनता है, वो एसोसिएशन हो जाता है, वो कंफर्टेबल फील करता है। अगर चॉइस ये है कि हमें अकेले में करना है, नहीं तो एक एसोसिएशन में करना है जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, आप क्या उपाय देंगे प्रभु जी उस समय? बिकॉज ये अच्छा एसोसिएशन थे, नो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, पर लेवल या अप्रोच अलग है जो हम जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस है, सो एटीट्यूड व्हाटएवर, सो ऐसा नहीं हो रहा है तो अकेले में करना है या फिर भी संग में करना है? बिकॉज क्वेश्चन इज संग में करने से वो बुरा थॉट्स ही आ जाएगा, सो अकेले में भी बेटर है या नहीं? आप प्लीज इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Just to clarify, you are talking about some spiritual activity which is to be done, मतलब उसे अकेले में करना है या किसी से संग में Yes, करना है? Prabhuji, You are not association, comfortable. because every Where time, you are not yes, comfortable. Prabhuji, every time, like association is the best, it is like, they say, like Bharat Maharaj ko, oh, I understand completely. But sometimes, जहाँ वो spiritual activity चल रहा है, maybe, उन लोगों से we don't have that connection, या, we are not, we feel, kind of, I don't know, still lonely even being there. So उस ऐसा situation में is it better to do it alone or do it in that company, प्रभु जी? हरे कृष्णा। इसमें कि अगर देखिए हम लोग तो there can be different aspects, there can be different thoughts. तो पहला बात तो ये है कि it's a spiritual activity, तो just per se जपा, just taking an example, जपा है, जपा कर रहे हैं हम लोग, एंड वहाँ पे कुछ हैं जो भक्त जो हमको पसंद नहीं करते, they always keep chastising, keep finding faults. Okay, so in that case, if you are not uncomfortable, अब उसमें हम जाएंगे भी, उस भक्त के साथ रहेंगे, तो हमारा मन जब पे लगने के बजाय ये मुझे देख रहा है, विल बी कॉन्शियस, मैंने माला पकड़ा है कि नहीं, मेरा चैंटिंग बैग अच्छा है कि नहीं, सो हमारा कॉन्शियसनेस जो है, थॉट जो होना चाहिए भगवान का, हम लोग आए हैं जब करने के लिए, तो वो अगर हट के हमारा पूरा it goes to material side, then it is better to avoid. लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि sometimes मतलब ऐसा भी हो सकता है कि we have to मतलब curb our mind, actually we have to be intelligent. मैं इसको generalize नहीं कर सकता, it has to be specific, है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि it has to be a specific situation and then there can be a specific answer. लेकिन in general if you see, अगर ऐसा है, if you are not comfortable, you better change, don't do it in alone, instead of that you try to find a better association, है ना। रसो वर्जम रसोप्यस्य परम द्वेषो निवर्तते। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, हम लोग कोई और अच्छा, जैसे कुछ भक्त हैं उनके साथ इतना नहीं जमता है, तो ओके ठीक है, प्रणाम करो, डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, दैट्स व्हाट आई डू, इवन इफ इट्स मतलब एकदम ही मतलब वी नो कि दे ऑलवेज हेट अस, तो हमेशा हमारा कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, तो ठीक है, ओके, दैट इज देयर मेंटालिटी, वी कांट चेंज दैट। जैसे सर्प है, या जैसे शास्त्र में हमेशा स्नेक एंड स्कॉर्पियंस का उदाहरण दिया जाता है, तो देम वी कांट चेंज। ऐसे मेंटालिटी के लोग भी होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू हार्म, तो कीप अवे फ्रॉम देम। सो ऐसा नहीं कि हम लोग उनको मतलब बोलना शुरू कर दे या ऐसा, ठीक है, ओके, वी आर नॉट कंफर्टेबल, ओके प्रभु, ओके माता जी, हरे कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम, आई वुड लाइक टू डू इट समवेयर एल्स। तो वो कोई और अच्छा हम लोग भक्त चुने जिसके साथ हम कंफर्टेबल, जैसे है ना, मधुसूदन प्रभु जी ने एक
माधुर्य कदम्बिनी में बहुत अच्छा उन्होंने शेयर किया था इसमें कि बहुत सारा पॉइंट्स था, बट उसमें ये था कि डिवोटी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू भक्ति विथ लाइक माइंडेड डिवोटीज। ठीक है, भक्त बहुत सारे हैं, लेकिन किसी का किसी प्रकार का विचार है, किसी किस प्रकार का विचार है, तो हमारा जैसा थॉट है, अगर जैसे कोई कनिष्ठ है तो भले वो उत्तम है, वो उत्तम के साथ वो नहीं जेल कर पाएगा। उत्तम वाला तो बोलेगा भाई तुम आ जाओ तुम करो, लेकिन वो उसका थॉट वैसा है तो वो नहीं, वो बोलेगा अरे ये क्या है, ये सब वो गलत लोग है। वही कनिष्ठ जब कनिष्ठ के साथ मिलेगा तो ही वेरी अच्छा, ही विल फील वेरी कंफर्टेबल। वैसे उत्तम जो है वो कनिष्ठ के साथ नहीं कर पाएगा। तो इट्स ऑल एज ए सेट ऑफ अपना थॉट्स का है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को खाली बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है और किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, तो कीर्तन वाला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोले अरे छोड़ो ये, तुम मेरे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सो ही विल नॉट बी हैप्पी डूइंग दैट सेवा। एक्चुअली ये भी सेवा है, ये भी सेवा, बट हिज थॉट इज आई वांट टू प्लीज द लॉर्ड बाय डूइंग कीर्तन, या करताल बजा के या मृदंग बजा के या गा के, ही इज हैप्पी विद डूइंग दैट। लेकिन एक जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला है उसका वहां पे मन नहीं लगेगा, ये विल फील अरे ये क्या है, बस ये लोग मतलब जैसे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे आज मैंने 100 बुक बेचा, आज मैंने 10 भागवतम का सेट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो विल बी हैप्पी विद दैट। सो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेंटालिटी है उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले के साथ रहना चाहिए, और एक जो कीर्तन वाला है उसको कीर्तन वाले के साथ रहना चाहिए। यू कैन से जस्ट जेल विद लाइक माइंडेड पीपल instead of doing it alone. It is better to mingle with some better devotees who are like-minded and with whom you are comfortable. उनके साथ रहो और अपना भक्ति करो, क्योंकि being alone will always fall out. जैसे आपने भरत महाराज का उदाहरण दिया कि even he reaching at that stage, भाव के स्टेज पे पहुंच के भी उनका पतन हो गया. He has to fall down and has to become a deer. So being alone is always a risk जो हमको नहीं लेना चाहिए। ट्राई टू चेंज, ओके ठीक है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ट्राई टू फाइंड समवेयर सम कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल हैं और वहाँ पे हम लोग को ये करना चाहिए। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Oh, example से आप beautifully explain किया इसको, particularly that book the distribution का and कीर्तन का. I thought that was a very good example. Thank you. मेरा personally कोई problem नहीं है किसी से, just सोच रही थी more from a material perspective, because there I see a lot of this thing, so I stay away now. Pretty much most material things I don't go because definitely नहीं बनता है. So. But this just came to my mind. That's why I asked Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much again. Thank you. That's in general. Mataji, we are human beings. We have emotions. We have our thought process. तो हम लोग जो है हर किसी के साथ जल नहीं कर पाते। किसी का किसी प्रकार का गुण है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी, कोई सत्वगुणी है। तो try to find devotees who are like-minded, जिनके साथ हमको अच्छा लगता है, and go ahead. भक्ति उद्देश्य हमको प्रभुपाद जी का सेवा करना, that should be our goal. प्रभुपाद जी का सेवा करना है, भक्तों का सेवा करना है मुझे, और भक्ति में आगे बढ़ना है, बस that. And for that whatever tools you are using, please use that. हरे कृष्णा. Yes, विनती माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरे कुछ I just wanted to share what I was thinking. So one was about children. अब जैसे हम कर रहे हैं जो भी whatever, तो what I feel is and what I have seen also, or practically when we expect something from our children, तो वो उसमें naturally जैसे आपने कहा कि वो पिछले जन्मों का उनका होता है. So I think we can only हमारा अपने ऊपर है ज़्यादा कंट्रोल जो है, मतलब बच्चे के ऊपर भी नहीं है, जैसे किसी के ऊपर नहीं है वैसे बच्चे के ऊपर भी नहीं है. अब जैसे बच्चा हॉस्टल में है, बाहर है, तो what I feel is and what I have heard, मतलब सब कुछ सुन के कि हमारे हाथ में है कि हम अपना प्रैक्टिस करें और हम उसके लिए प्रेयर करें, जितना उसके लिए जपा, उसके लिए प्रेयर. तो
this is what is in our hand. तो अपना practice और prayer, जपा for the child, ये बाकी लेक्चरिंग तो कोई आजकल सुनना नहीं चाहता है बच्चा, अपने स्पेशली अपने पेरेंट्स से, वो तो। और अगर इनफैक्ट अगर कोई हमसे भी गलती हो जाती है, बिहेवियरल कुछ होती है, तो देन ये भी एक आता है कि आप तो कृष्णा कॉन्शियस हो, आप मतलब आप ऐसे क्यों, तो दे एक्सपेक्ट अ परफेक्ट बिहेवियर फ्रॉम अस। तो आई थिंक वो एक दे लुक अप टू अस एज अ कि हम कुछ एग्जाम्पलरी, they want to work. The only thing I feel is that हमारा अपने ऊपर ही ज्यादा काम होना चाहिए if we really want, मतलब अगर हमें रिजल्ट उधर चाहिए तो हमें अपने ऊपर ज्यादा काम करना है. This is what I feel in any relationship ये ज्यादा है. और बाकी वो जो बाईजी माता जी भी यही जो अभी कह रहे थे, तो उसमें भी वही, भक्ति में भी वही, हम अकेले भी करेंगे तो भी. सो आई थिंक वन अप्रोच से ज्यादा हमारे लिए तो मल्टी डायमेंशनल, जैसे कि कभी एक चीज काम नहीं करती, कभी दूसरी काम कर जाती है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रेयर, जो मुझे लगता है जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस होके जब वो हमारी वो जो इंटेंस वाली आती है ना, वो दैट इज समथिंग व्हिच keeps us floating. This is what I wanted to share. करेक्ट माता जी. सबसे बेस्ट जैसे आपने कहा कि मैं एग्जांपल से हम लोगों को, और प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं. प्रभुपाद डिड सो मच प्रीचिंग, बट हिज बेस्ट प्रीचिंग वाज हिज ओन एग्जांपल. वो ऐसा नहीं वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे. जब बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, तो वो खुद जल्दी उठते थे. तो लोग उनको सुनते थे, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकली जब उनको देखते थे, प्रभुपाद जी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इतना अभी हम लोग देखे स्टार्ट में भी, जब इसको जब स्टार्ट किया था, वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने कुकिंग किया, रसगुल्ले बनाए, बुलेट्स बनाए, आने के पहले सब सारा साफ किया, सबके जाने का पूरा साफ किया, फिर बर्तन साफ किया, किचन साफ किया, सब कुछ साफ किया. तो जब कुछ जो थे नए थे, उन्होंने जब देखा, अरे ये इतना बूढ़ा आदमी ये अकेला सब कर रहा है, तो दे गॉट मूव्ड कि नहीं ये क्या है यार, हम लोग आते हैं खाली चले जाते हैं खा के, तो हमें भी कुछ करना चाहिए. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड जनरली ऐसे ही होना चाहिए. वी शुड स्पेशली इन आवर फैमिली, हम लोग कितना बड़ा बड़ा लेक्चर दे वो नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आपका आचरण अगर अच्छा है तो वो जरूर पकड़ेगा. नहीं तो जैसे हमेशा उदाहरण, तो बाप बेटे को बोलता है कि तू सिगरेट मत पी, लेकिन वो बाहर जाके बालकनी में सिगरेट अगर पीता रहेगा तो क्या प्रचार होगा फिर वो. तो बच्चा तो वही, वो जो बच्चे जो है स्पेशली, और एनीबॉडी, दे डोंट लिसन व्हाट यू से, दे सी व्हाट यू डू, और वो ज्यादा प्रभाव करता है. सो दैट्स व्हाई माँ बाप का बहुत ज्यादा एक दायित्व हो जाता है कि हम अपने बच्चे के सामने कैसे रह रहे हैं. It's very very important कि हम लोग को we have to behave very properly in front of our kids especially. हरे कृष्णा. थैंक यू माता, बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा आपने. यस वैजी माता जी. Thank you Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, just wanted to add to what, at least to share to what Vinti Mataji's question and that discussion. So one thing that I've started doing is जो कुछ messages in the family group that I put, मैं हरे कृष्णा से ही start करती हूँ. Because by mistake, or when I end a call with them, I start a call with my kids by saying Hare Krishna and end the call with Hare Krishna. So by mistake, not that, they also automatically say Hare Krishna. So that's something, more like Adat, it has become, something like, they have to be very conscious to not say that. Ek one. And दूसरा, kids are very smart because, जैसे आपने कहा, walk the walk and talk the talk. नहीं तो hypocrisy, that's the standard word that they use, oh, you're a hypocrite, you talk about all this. Simple, Prabhuji, I don't know how we got that word. Adit ne us din, I was just saying, मेरा neighbor का, they normally have, there are two people, two cars there. और सिर्फ एक car था, so I was just saying, why is there only one car? Maybe, they've gone out.
Adat is coming and telling me, Amma, that is Prajalpa. I said, Adat, where did you get the word Prajalpa from? So they listen, particularly, ये nectar of instruction, वो 4 slokas मुझे बहुत पसंद है. So I keep, talking about that. So बीच में, or, Ishavasya, that's another principle that they've picked up. So if we buy something more, what happened to your Ishavasya principle? So they do learn, they're very observant. So हमें, very careful होना चाहिए. And मुझे सबसे, राधा अष्टमी में, this is also another thing which I feel, जैसे विनती माता, we have to continue doing what we have to do. जितना हमसे हो रहा है. So Radha Ashtami mein, unfortunately, I couldn't go to the temple because घर में, कुछ problem था. I had to take care of it. So I was doing things here. Shri Prabhu's traveling internationally. He just got me on a video call and he's saying, guess where I am? वहाँ एक ISKCON मंदिर में, he is actually going and celebrating Radha Ashtami there, Prabhuji. So for me, right, over a period of time, this is something, actually, I almost had tears in my eyes at that point, because definitely हमें इस बात को नहीं छोड़ना चाहिए. Continue to do more and more deeper in the path. Family members में भी influence हो जाएगा, because telling them will not happen. कहना है, पर जैसे आपने कहा, जबरदस्ती से नहीं कहना चाहिए, बिकॉज हम जोर से कह रहे हैं तो दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं, तो इट विल हेल्प. जस्ट वांटेड टू शेयर दैट. हरे कृष्णा. थैंक यू माता, वेरी नाइस. या इसमें भी हम लोग को दिखता है कि कैसे जो है जस्ट टॉकिंग वोंट वर्क. So we need to behave also properly. And प्रभुपाद यही सिखाते हैं हम लोगों को. प्रभुपाद वॉज एन आचार्य. आचार्य मतलब जो अपने आचरण में लाता है, दैट इज आचार्य. तो वी हैव टू, इसके लिए भी इवन क्लासेस में हम लोग ज्यादा बड़ा तो हाई फिलोसॉफी नहीं दे रहे हैं. जो हम लोग कर रहे हैं दैट वी शुड टॉक. एंड जब करते हैं देन इट हर्ट. वो उसके जो हृदय को लगता है, हाँ ये करना चाहिए. नहीं तो खाली बड़ा फिलोसॉफी देते रहेंगे तो इट वोंट इवन टच दैट पर्सन. वो सरफेस पे बाहर से वो चला जाए. सो इफ रियली वांट टू टच द पीपल, you follow what you are doing and then you talk, then it has some effect. इसके लिए हम लोग देखते हैं इतने बड़े जैसे अमोघ लीला प्रभु हैं, गौर गोपाल प्रभु हैं. They are attracting so many youths all over the world. श्याम रसी प्रभु, अभी जैसे प्रभु जी का एक शॉट डाला था मैंने, तो some guy he was saying विवाह है, शादी नहीं है. तो I said at least he has seen, मतलब मैं कुछ बोलने वाला था, but I didn't wanted to. We have to be very careful about this thing, because at least he is watching that video. And if we get into an argument, तो वो भी छोड़ देगा. So I said it's okay, चलो at least he is watching, and maybe some point धीरे he will get. And if you see such जो especially ऐसे जो बाहर के दुनिया से कनेक्टेड हैं, मटेरियल लोगों से कनेक्टेड हैं, यूथ से कनेक्टेड है, तो they have to speak their language. अब वो उनको एकदम जैसे महाराज लोगों की तरह वो एकदम वो ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज यूज करना शुरू करेंगे, आधा तो उनके समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहा है. सो दे हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज. एंड देन इट जैसे बोलते ना कि वो पकड़ पाएंगे उन पब्लिक को. नहीं तो इफ दे टॉक समथिंग एल्स दे विल नॉट अंडरस्टैंड. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फर्स्ट कि वी फॉलो, हम लोग अपना अच्छा साधना करें. ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली मैं गौरांग प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था. छोटा शॉर्ट्स था, वेरी नाइस शॉर्ट. आई थिंक आई हैव शेयर्ड आल्सो, आई डोंट रिमेंबर. वो बोलते हैं कि अगर आपका लैपटॉप आपने मोबाइल से वाईफाई देके, हॉटस्पॉट देके उसको कनेक्ट किया, फुल वाईफाई है, पूरा वाईफाई है उसमें, एकदम पूरा कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी लैपटॉप नहीं चल रहा है. क्यों? क्योंकि वो जो मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो खराब है. उसमें ही बार्स नहीं है, उसमें एक बार है या 2 बार. तो दैट इज व्हाट ही सेड, दैट इज व्हाट हैपेंस. वो जो है अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग अपना साधना करना है,
और हम लोग जब स्ट्रॉन्ग साधना करके जब हम दूसरे को कनेक्शन देंगे, या लाइक हॉटस्पॉट, अगर वो मोबाइल में अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, देन ही इज एबल टू गिव हॉटस्पॉट टू एवरीबॉडी। तो दैट्स आई जस्ट रिमेम्बर्ड, आई वांटेड टू शेयर। ओके, ठीक है। तो ओके, आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन क्लास, सो स्टिल आई थिंक 10 बज रहे हैं। तो समटाइम लॉर्ड गिव्स मर्सी, आप लोग अच्छे अच्छे भक्त लोग जब जुड़ते हैं तो भगवान का कृपा होता है और हम लोग अच्छा चर्चा भी कर पाते हैं। बहुत अच्छा मंथन हुआ। थैंक्स टू वैजी माता जी, विनती माता जी एंड ऑल द डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। संतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय।